हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ श्रुति सोनी और आज हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ टेंसेस। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल हम लोगों ने टेंसेस स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि तीन टाइप्स के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल वर्ब का होता है। मैंने आपको वर्ब्स के बारे में भी बता दिया था। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग द टाइम अब हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। ऑल्दो मैंने आपको थोड़ा बहुत कल भी बताया था प्रेजेंट टेंस के बारे में, लेकिन आज मैं आपको पूरा इलाबरेट करती हूँ। स्टूडेंट्स देखिए, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट जो होता है वो डेली रूटीन और यूनिवर्सल ट्रूथ और डेली हैबिट, जो हमारी मतलब रोज़ की जो हैबिट होती है या जो रूटीन होती है, उसके लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किया जाता है। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं, डू, बी और हैव, है ना। तो इसमें हम डू वर्ब का यूज़ करते हैं। डू वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब, है ना। तो ऑक्सिलरी वर्ब हो गई डू और मेन वर्ब हो गई फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और एक चीज़ और स्टूडेंट्स, जहाँ पे भी हमारे पास एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम डू वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अमन गोज़ टू स्कूल, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस है अमन डज नॉट ईट बनानाज, तो डज आ गया ना यहाँ पे, और डज क्यों आया, डू क्यों नहीं आया, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर और एस फॉर डज। नेक्स्ट है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला सेंटेंस आपकी रूटीन हो गया, अमन गोज़ टू स्कूल डेली। दूसरा उसकी हैबिट हो गई, अमन डज नॉट ईट बनानास। और तीसरा यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि प्रेजेंट टेंस 4 स्टेजेस में होता है। तो ये हो गई स्टेज नंबर 1। अब स्टेज नंबर 2, सम एक्शंस रनिंग, जहाँ पर कोई काम चल रहा हो। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर आईएनजी को हाईलाइट किया है, क्योंकि यही आईएनजी हम हमारी वर्ब के साथ भी जोड़ने वाले हैं, ठीक है। इसे कहते हैं कंटिन्यूअस, क्योंकि कंटिन्यूइंग है ना, कंटिन्यू मतलब चल रहा है कोई काम। तो हमने डू वर्ब का यूज़ यहाँ कर लिया, अब बी वर्ब का यूज़ हम यहाँ करेंगे। बी वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। नंबर 1 सेंटेंस देखिए, पीपल आर फेसिंग द पैंडमिक ऑफ कोरोना वायरस दीज डेज। तो कंटिन्यूस ही चल रहा है ना, रनिंग में चल रहा है काम, हम फेस कर रहे हैं, और आर क्योंकि प्लूरल है, ठीक है। सेकेंड इज अनुष्का इज लुकिंग फॉर अ जॉब, अनुष्का जो है वो जॉब ढूंढ रही है, तो इज लुकिंग आ गया, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर अनुष्का सिंगुलर है, और एस फॉर इज लुकिंग फॉर अ जॉब। थर्ड है आई एम ईटिंग माई लंच। सो आपको भी पता है ना, आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम आता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको प्रेजेंट टेंस के ये दोनों स्टेजेस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब आपको रहा है, रही है करके याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपको आईएनजी वाली सिचुएशन लग रही है, कोई काम चल रहा है वाली सिचुएशन, वहाँ पे आईएनजी लगा दो। जहाँ पे डेली हैबिट नज़र आ रही है, रूटीन नज़र आ रही है, यूनिवर्सल ट्रुथ नज़र आ रहा है, वहाँ पर डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। अब स्टूडेंट्स थर्ड फॉर्मूला की तरफ मूव करते हैं। देखिए, पास्ट ऑफ प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ये वाली चीज़ जो है वो एक टाइमलाइन के थ्रू समझाऊंगी, जिसको आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी बस आप इतना याद कर लीजिए कि डू बी हैव में हैव बच रही है, इस हैव का यूज़ हम यहाँ कर लेंगे परफेक्ट टेंस के अंदर, जहाँ पर काम पूरी तरह ख़त्म हो गया हो पर अभी अभी ख़त्म हुआ हो। तो हैव वर्ब प्लस V3। अब ये हैव, तो मैम आपने हैव वर्ब बोला, फिर आप हैज़ लगा रहे हो, तो एस फॉर सिंगुलर होता है ना, इसीलिए हैज़ लगा रही हूँ। नंबर 1, राम हैज़ डन हिज होमवर्क। हैज़ डन मतलब उसने अपना होमवर्क अभी कंप्लीट कर लिया। ऑलमोस्ट 50% पीपल हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोरोना वायरस। तो वो प्रेजेंट में ही रिकवर हो रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं 10 साल पहले रिकवर हो गए थे, तो इसीलिए हैव रिकवर्ड। अब स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 3 भी क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 4 है, जहाँ पर कुछ काम तो कंप्लीट हो चुका है और कुछ काम जो है वो रिमेनिंग है, यानी कि बाकी है। तो देखो यहाँ पर V3 भी आ गया
और आईएनजी भी आ गया, तो इसीलिए कंटिन्यूअस प्लस परफेक्ट हो गया ये। अब कंटिन्यूअस प्लस परफेक्ट है तो दोनों ही ऑक्सिलरी वर्ब आएगी और दोनों की ही मेन वर्ब आएगी। तो हैव वर्ब प्लस बी वर्ब प्लस V3 प्लस आईएनजी। अब हम जानते हैं ना एक सेंटेंस में एक ऑक्सिलरी वर्ब लगता है ना, तो इसीलिए हैव बीन और VING, ये जो V3 है ये बी के साथ मिलकर बीन बना दिया इसने, ठीक है। अब सेंटेंस देखिए, अनीशा हैज़ बीन वेटिंग फॉर हर रिजल्ट सिंस जनवरी। जैसे हम जानते हैं रिजल्ट्स हैव नॉट कम येट, सो वो जनवरी से अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रही है। स्टूडेंट्स, जब भी आपको ऐसा सिंस, फॉर ये वर्ड्स देखने को मिले ना, तो ये भी बहुत कॉमन है कि ये दोनों टाइप के वर्ड्स ज़्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में ही बात करते हैं। सेंटेंस नंबर 2 इज़ ऋषभ एंड हिज फ्रेंड्स हैव बीन वॉन्डरिंग इन द वुड्स ऑफ साउथ अफ्रीका फॉर 2 वीक्स। वो 2 वीक से वहाँ पर घूम ही रहे हैं और शायद अब घर वापस आने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने एक टाइमलाइन मैंने रखी है जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट सिंपल में डिफरेंस क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए ये एक प्रेजेंट की टाइमलाइन दी हुई है आपके सामने, जिसमें 5 PM रोज़ शाम को 5 बजे आई गो फॉर अ वॉक, मैं रोज़ शाम को 5 बजे वॉक पे जाता हूँ। पर 3 PM यानी कि आज ही, टुडे में ही मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया है। आई हैव डन माई वर्क। सो नाउ हाउ कैन इट बी सेड दैट आई हैव डन माई वर्क एट 3 PM एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर अ वॉक बिकॉज आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे एट 5 AM। सो समझ में आ गया आप लोगों को? ये देखिए, इसीलिए इसे कहा जाता है पास्ट ऑफ प्रेजेंट, क्योंकि ये पास्ट टेंस के आने से पहले ही हो गया ना, जो हम रोज़ करते हैं डेली रूटीन में उसमें। और एक सेकेंड स्टूडेंट्स, हाँ अब देखिए, जो हम रोज़ करते हैं उसमें और ये जो आपका पास्ट टेंस है, इसके बीच का ये जो पीरियड है ना, इसी पीरियड के अंदर ये काम इसने कंप्लीट कर लिया है। तो ये क्या हो गया? पास्ट ऑफ प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस का पास्ट हो गया ना ये, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट ऑफ प्रेजेंट कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है अब आपको प्रेजेंट टेंस पूरी तरह क्लियर हो चुके होंगे।